अगर कुछ बेट करना है तो लार्सन एंड टूब्रो जोड़ दीजिए, श्री सीमेंट और इधर हिंदुस्तान कॉपर। ये है बढ़िया से आइडियाज आपके लिए स्क्रीन पे। दीवान साहब थैंक यू सो मच सुबह थैंक यू। सुबह वक्त निकालने के लिए। थैंक यू माय प्लीज। फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब जुड़ते हुए। पराग जी गुड मॉर्निंग। पराग सर, आजकल बड़ा वो थीमेटिक बाजार किसी दिन जागता है कुछ और कहानी, किसी दिन कुछ और कहानी। कभी वो एकदम से आईटी आउट ऑफ ब्लू चल रहा है, कभी ऑयल एंड गैस, आज फार्मास्यूटिकल्स, ये सब तो चलता रहेगा स्क्रीन पे। आप लोग किन की थीम्स पे बेट कर रहे हो इस बचे हुए FY26 के लिए? थीम्स हो, सेक्टर्स हो, जिसको लेकर आप लोग को लगता है स्टैंड आउट कर सकते हैं, जिनको देख के लगता है ये अल्फा जनरेट करने का दमखम रखते हैं? तो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा हमारा ओवरवेट पोजीशन है सीमेंट पे। और जैसे भी प्रकाश जी भी बता रहे थे कि पूरी इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, इसीलिए इसमें हिस्टोरिकल ईवी बेटा मल्टीपल पे नहीं देखना चाहिए इस सेक्टर को अभी। अगर कल आपने देखा होगा, श्री सीमेंट ने आपके ही चैनल पे इंटरव्यू दिया है। पिछले साल उनका एवरेज इबिटा पर टन 1080 था, 1080। अभी अगले साल वो 1400 रुपया पर टन की सोच रहे हैं। वो वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, बट उनको मार्जिन कमाना है। पूरी इंडस्ट्री का यही है। जैसे अल्ट्राटेक ने अपने कॉल पे बोला था कि इंडिया सीमेंट को हम वो अल्ट्राटेक के लेवल पे इबिटा लेवल लेके आना है, साउथ की अल्ट्राटेक के प्लांट्स के हिसाब से, जबकि इंडिया सीमेंट वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो ये पूरी इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि इनको अभी प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, कैश फ्लो ज्यादा कमाना है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है, और जो डेट वाली कंपनी है उनको डेट चुकाना है। जैसे रेमको सीमेंट है, उन्होंने बोला था कि 1000 करोड़ की हम नॉन कोर असेट बेच के डेट चुकाएंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये सेक्टर में सब कुछ, हर चीजें पॉजिटिव हो रही है। तो ये जो थोड़ा सा वो बारिश के कारण डिमांड कम है, उसकी वजह से कहीं 10 रुपया पर बैग रोल बैक हो गया, ऐसे न्यूज के चक्कर में, और या तो ये ग्लोबल चक्कर है जैसे कि आज ईरान की वजह से क्रूड ऑयल ऊपर है, ऐसे टाइम में सीमेंट जैसे सेक्टर में हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अल्फा उधर बनेगा। उससे दूसरा मौका ऐसे मिलता है, जैसे बजाज फिनसर्व में हमने देखा पिछले वीक में ब्लॉक हुआ था, तो वो ब्लॉक के कारण स्टॉक सिर्फ नीचे आया था। फंडामेंटल्स वेर कंप्लीटली इंटैक्ट, तो हमने उसमें काफी बड़ी पोजीशन ली है। मैं डिस्क्लेमर के साथ कहूंगा कि इन्वेस्टर्स अपने बाइंग डिसीजन, अपने इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ले। हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है, और बेसिकली सो ऐसी क्वालिटी कंपनीज में जब कोई टेक्निकल रीजन से करेक्शन आता है तो डेफिनेटली उसे इन्वेस्टर्स को ग्रैब कर लेना चाहिए। तो हमने बजाज फिनसर्व में काफी बड़ी पोजीशन बनाई है, वो जो ब्लॉक हुआ वो टाइम पे। तो और दूसरा एक मैं कहना चाहूंगा आपकी ये क्वेश्चन पे कि कौन से सेक्टर में अल्फा बनेगा, और आपने जो बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि आजकल सेक्टर रोटेशन बहुत कॉमन चीज है। तो कल आईटी चल रहा था, आज फार्मा चल रहा है। तो बेसिकली एक फंड मैनेजर के लिए हर रोज तो वो अपना रोटेशन चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो हर अक्रॉस द सेक्टर, जो सेक्टर अच्छे हैं उसकी अच्छी कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है उसको जब मार्केट नहीं देख रहा हो तब खरीद के रख लेना चाहिए। जैसे कि हमने आईटी में टीसीएस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, विप्रो, ये 4 स्टॉक लेके रखे हैं। फार्मा में हमारे पास एबट इंडिया है, तो इंडिजीन करके जो एक कंपनी है जो फार्मा सेक्टर को ही कैटर करती है, एबट इंडिया है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमने यही करके रखा है कि हर सेक्टर से अच्छी कंपनियां चूज करके रखो। सीमेंट में हम डेफिनेटली ओवरवेट है, वो हमने एक बड़ा सेक्टर कॉल लिया है। बट जनरली ये एक थॉट प्रोसेस है। बैंकिंग में जैसे हमारे पास सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, तो ऐसे हर जहाँ वैल्यू दिखती है वहाँ हम खरीद के रखते हैं। सारे जवाब दे दिए मुझे ठक्कर साहब ने। तो आपको जो अल्फा जनरेट होना है, यानी कि अच्छा सेक्टर जो लग रहा है, दीवान साहब ने भी यही बात मेंशन करी थी और पराग सर भी यही कह रहे हैं, सीमेंट वो स्पेस है जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स किसी वजह से अगर करेक्ट हो रहे हो, जैसे बजाज फिनसर्व बीच में हुआ था, उस अच्छी पेडिग्री स्टॉक्स में एंट्री पाने के मौके ढूंढिए। सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रडार पे रख सकते हैं बचे हुए साल के लिहाज से। यह है बाजार पे इस समय का व्यू। पराग सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल से फिर मामला ठंडा पड़ गया यार, 25-100 के आसपास ही है, पस्त ही पड़ा हुआ है भारतीय बाजार, कुछ नहीं कर रहा है। वो जनरली आजकल ऐसी हो रहा है। वैसे शुरुआती जो रेंज बन जाती है इनिशियल पॉप के साथ, उसके बाद दिन भर वहीं सिमटा रहता है। अब तक तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आज है
मंथ वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो इंटरेस्टिंग सेशन अभी भी सामने खड़ा हुआ है।